साथियों तो नमस्कार। मैं और राम प्रसाद, आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स एनालिसिस 10। तो साथियों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026। 2026 में जो परीक्षा होने वाले उसमें जो 20 की दांत जो चैप्टर है, यानी हिंदी का जो एक चैप्टर है 20 की दांत, उसमें से अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर कहीं से भी आए तो उसको आप कवरेज कर सकते हैं। ये सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये केवल और केवल जो है, यह जो सारा प्रश्न है वो केवल कौन सा प्रश्न है तो PYQ क्वेश्चन है। PYQ क्वेश्चन है। ये सब जो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया हुआ है एग्जाम में, है ना, यानी मतलब कि जो है 5 साल बैक यानी 2020 से लेकर के 25 तक में जो भी प्रश्न पूछा गया है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब इसमें देखा जाएगा, है ना। और कहने का और एक अर्थ हुआ कि इसमें का जो एक एक प्रश्न जो है वो एक महत्वपूर्ण सवाल है, और यह देखने के बाद जो आपको जो है कम से कम इस प्रश्न से जितने भी, अगर आप अंत तक देखिएगा और अंत तक देखने के बाद इसको पूर्ण रूप से जो है एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना, जिससे कि आपको क्या होगा कि याद रहेगा। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आप लोगों के लिए पहला नंबर क्वेश्चन इस प्रकार स्क्रीन पर रहा कि 20 का दांत कहानी का रचयिता कौन है, जो कि ऑप्शन है। सबसे पहले नंबर बात तो ऑप्शन है अमरकांत, बी में है विनोद कुमार शुक्ल, सी में है नलीम बिलोचन शर्मा और डी में है यतीन्द्र मिश्रा। तो साथियों आप लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे आंसर कमेंट करिए कि इसका आंसर कौन होगा, है ना। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। तो देखिए साथियों क्या कहता है कि 20 का दांत का जो लेखक है, लेखक और रचयिता की बात करें तो इनका जो लेखक है वो नलीम बिलोचन शर्मा है। नलीम बिलोचन शर्मा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। और इनका जो लेखक है या रचयिता क्या है तो नलीम बिलोचन शर्मा, है ना। क्या है? नलीन बिलोचन शर्मा। तो आइए इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न इस प्रकार आपको स्क्रीन पर रहा कि 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के दांत जो है कैसी कहानी है। तो ऑप्शन नंबर ए में है सामाजिक, बी में है ऐतिहासिक, सी में है धार्मिक और डी में है मनोवैज्ञानिक। तो साथियों इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा। क्या है? यह कहानी 20 की दांत कैसी कहानी है तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो ऑप्शन डी फॉर देवसेना। चलिए इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत पाठ की विधा है। ऑप्शन नंबर ए है निबंध, बी में है व्यक्ति चित्र, सी में है कविता और डी में है कहानी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाए तो 20 का दांत जो है क्या है, यह पाठ क्या है, यह एक प्रकार की कहानी है। 20 के दांत क्या है? यह कहानी है। यह प्रश्न जो है 19 में ही पूछा गया था, है ना, और 2021 में ही पूछा गया था फर्स्ट मेरिट में, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो कि आप लोग के लिए स्क्रीन पर इस प्रकार रहा 4 नंबर प्रश्न। चलिए इसको आप जल्दी जल्दी जो है कमेंट में आंसर बताइए। पहला नंबर क्या है क्वेश्चन कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो ऑप्शन ए में है सेन साहब, बी में है खोखा, सी में है मदन एवं गिरधर और डी में है सभी सही। यानी डी का मतलब हुआ कि सभी है ना। तो इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो कौन है तो खोखा है। कौन है तो खोखा है, यानी बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार आपको स्क्रीन पर आ, चलिए जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। ऑप्शन ए में है उदंड, बी में है नासमझ, सी में है मूर्ख और डी में है सुशील, है ना। तो सेन साहब की जो पांचों लड़कियां थी वो कैसी थी तो सुशील थी। डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें आपको इस प्रकार स्क्रीन पर छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि गिरधर लाल का बेटा है कौन। खोखा, कासू, मदन, अली, भले आलो, है ना। तो गिरधर लाल का जो बेटा था वो गिरधर लाल का बेटा कौन था तो मदन था, है ना। गिरधर लाल का बेटा कौन था तो मदन था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न। सेन साहब की नई मोटर कार कितने थी। कितने की थी यानी कहने का अर्थ हुआ कि कई हजार का था, कै रुपया का था, ये कहने का मतलब हुआ, है ना। तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 8,500, बी में है 7,500, सी में है 6,500 और डी में है 5,500। यानी कि जो
सेन साहब की जो नई मोटर कार जो थी वो जो है 7,500 रुपए की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी बी फॉर बॉम्बे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो इस प्रकार आपको स्क्रीन पर रहा। सेन साहब की आंखों की तारा, सेन साहब की आंखों का तारा है कौन? ऑप्शन ए में है कार, बी में है खोखा, सी में है खोखी, डी में है उपयुक्त सविश। तो सेन साहब की जो है, सेन साहब की जो आंखों की तारा है वो कौन है? तो खोखा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, बी फॉर बाहुबली, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मदन किसका बेटा है? ऑप्शन नंबर ए में है सेन साहब का, गिरधर लाल का, सोफर का, आखिरी अखबार नवीस का। क्या हो जाएगा? मदन किसका बेटा है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप लोग के अगर कोई अगर साथी और संगत होंगे तो उसको भी यह वीडियो क्या कर दीजिएगा? तो शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि उसको जो है इस चैप्टर से आने वाले सभी प्रश्न क्या हो जाएंगे? तो कंप्लीट हो जाएगा। तो मदन किसका बेटा था? मदन जो है वो गिरधर लाल का बेटा था। किसका? तो गिरधर लाल का, यानी बी फॉर बॉम्बे, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? सॉरी, मदन के लिए क्या खाना मा, मामूली बात थी? तो ऑप्शन नंबर ए में है मार, बी में है दुलार, सी में है प्यार और डी में है धुतकार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही, ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि खोखा के दो दो दांत किसने तोड़ डाले? यानी खोखा के जो दो दो दांत किसने तोड़ डाले? ऑप्शन नंबर ए में है कासू, बी में है मदन, सी में है गिरधर लाल, डी में है सेन साहब। तो साथियों इसका जो आंसर होगा, खोखा के जो दो दांत जो तोड़ डाले, है ना, यानी खोखा के जो दो दांत तोड़े थे वो कौन तोड़े थे? तो कौन? तो मदन, यानी बी, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, है ना। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार रहा कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए सेन साहब, बी में मिस्टर सिंह का, सी में गिरधर लाल, डी में मुखर्जी साहब। तो सेन साहब की जो मतलब मैं तो खोखा का इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है, यह कथन है सेन साहब का। किसका? तो सेन साहब का, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? ऑप्शन नंबर ए मदन की, बी में खोखा की, सी में लेखक की, डी में सेन साहब की। तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती जो है ये किसकी पांचों बहन थी? तो खोखा की, यानी बी फॉर बॉम्बे, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है कि नलीम विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 18 फरवरी 1916, 2 फरवरी 1907, 22 अप्रैल 1925, 10 10 अक्टूबर 1912। तो नलीम विलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था वो 18 फरवरी 1916 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पर इस प्रकार है कि महल और झोपड़िया वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने खिलाफ करती है, यह किस पाठ की पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति है यह विष की दांत की पंक्ति, यानी पंक्ति है विष की दांत चैप्टर का जो है ना। ये सब क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अनाम अनम दास का पोथा उपन्यास के लेखक कृति है? ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में यतीन्द्र मिश्र, सी में अमरकांत, डी में महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 18 मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश डैश से, यानी मोटर का जो खतरा है वो किससे हो सकता
है। तो ऑप्शन नंबर ए है खोखा, बी में है मदन, सी में है सीमा और डी में शेफाली। तो अब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खोखा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, झोपड़ी और महल वालों में अक्सर कौन जीतते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए झोपड़ी वाले, बी में है महल, सी में है दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? तो झोपड़ी और महल वाले में जो है अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले जीतते हैं। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, मनुष्य और परिस्थितियों का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है सापेक्ष, बी में है मित्रवत, सी में है निरपेक्ष और डी में है द्वंद्वात्मक। क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर यानी करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर जो क्या होगा? बी फॉर बाहुबली, है ना। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए यह लास्ट प्रश्न था। तो 20 के दांत के चैप्टर का जो है यह लास्ट प्रश्न था। और यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न जो एक तरह से एकदम यानी एग्जाम के लिए जो है यह प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा रहा प्रश्न है ना। यह प्रश्न जो है बार बार पूछा जा रहा है, यहाँ बिहार बोर्ड एग्जाम में जो है बार बार पूछा जा रहा है। इसलिए जो इस क्वेश्चन को हम अभी रिवीजन करवा दे रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि एग्जाम में जो है किसी प्रकार का दिक्कत ना होगा, है ना। एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो अगर आप लोग भी अगर बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार यह वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जितने भी दोस्त होंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम देने वाले होंगे उसको यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि जिससे कि उनको भी क्या हो जाएगा कि रिवीजन हो जाएगा।